हो गया, जल्दी पैसा नहीं है तो उधार ले लो। बिजली का बिल बकाया भरना है तो महिलाएं अपना गहना मोटरसाइकिल गिरवी रखो और पैसा लाओ, बिजली का बिल चुकता करो। समय पे बिजली बिल जमा ना करो तो थाना कोर्ट कचहरी। समय पर स्कूल का फीस ना जमा करो तो स्कूल का में बच्चा का नाम कट जाए। बड़ा हालत खराब यहाँ के गरीबों का। आज से आपका जितना ये बोझ है, इन बोझ को मैंने अपने कंधों पे लिया। इस राज्य के हर गरीब का बिजली बिल माफ कर दिया। बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं? सबका हो गया? बोझ कम हुआ कि नहीं? चलिए देखिए, पूछिए इनसे 20 वर्षों में कि आपने इस राज्य के गरीबों का कितना बोझ हल्का किया, कितने लोगों को आपने अपने पैरों पर खड़ा किया। आज ये लोग बुढ़ापे का लाठी तक छीनते हैं, गरीबों का पेट में लात मारते हैं। कोरोना को याद कीजिए, ऐसा महामारी जिसका आता ना पता, ना ठोर, ना ठिकाना। क्या इलाज होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता था। 2-2.5 साल हमारा कोरोना उठा के लेके चला गया और अचानक यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की केंद्र की सरकार अचानक देश में किसी को बताए बगैर लॉकडाउन कर देता है। विदेश से आने के लिए मना नहीं, लेकिन देश में पूरा लॉकडाउन। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, स्कूल कॉलेज, फैक्ट्री सब बंद। उस समय यह हालत था। हमारा राज्य का भी कई लोग रोजी रोजगार घूमने के लिए अलग अलग प्रदेशों में चला गया। उस लॉकडाउन से कोई वापस नहीं आ सकता था। याद कीजिए वो दिन, ये खड़ा आपका साथ भाई, आपका बेटा, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके लाने का काम करता था। बात लोग बोलता है कि लोग भूल जाते हैं। यहाँ के देश की जनता का याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं इसीलिए याद कराना चाहता हूँ, हमने इस राज्य के लिए बहुत कुछ गंवाया है। हमारा भाई मंत्री जगन्नाथ महतो राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको लेके चला गया। तब जाकर के इस राज्य की जनता चैन से सो पाई है। ऐसा नहीं कि हम लोग यूं ही आपको बता रहे हैं। पूछ लीजिए, देश में पता कर लीजिए कि कोरोना में सबसे पहले अपने मजदूरों को किसने लाया। क्या बात करेगा ये लोग, रोटी बेटी माटी का बात करता है, बेईमान सब। पूछिए असम का मुख्यमंत्री से, असम में इलाका मणिपुर में क्या हो रहा है। पूछो मणिपुर में क्या हो रहा है। रोज दंगे भड़क रहे हैं, वहां की महिलाओं के साथ, वहां की आदिवासी महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया जाता है। बेटी क्या बात करता है इन लोग। पूछो इन लोगों से गुजरात में रेपिस्ट लोगों को कौन जेल से छुड़ाता है, और यहां करके रोटी बेटी माटी का बात करता है। और माटी का क्या बात करेगा ये व्यापारी लोग। यही लोग तो हमको विस्थापित करता है, यही लोग तो हमारा जमीन छीनता है और रोजी रोजगार रोटी से नौकरी भी नहीं देता है। हमने विस्थापन नीति बनाया है। सरकार बनने दीजिए, इस राज्य के हर कंपनी से वसूला जाएगा कि कितने लोगों को विस्थापित किए और नौकरी दियो। रोटी का तो बात ही ना करिए। डबल इंजन की सरकार में लोग यहां भात भात करके मर गया राशन कार्ड लेकर के। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, इस राज्य में एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। तो साथियों, कई सारी बातें हैं। ये लोग धन बल के नाम पर, जात धर्म के नाम पर सिर्फ वोट मांगता है। हमने काम किया है, अधिकार के साथ काम का दाम हम आपसे मांगने आए हैं। 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट हमारे अमित महतो को दीजिए। यही मेरा दाम होगा आपकी सेवा के लिए। आपका, हमको मालूम है कई सारी समस्याएं हमारे राज्य में है। अभी तो समस्या का समाधान शुरू हुआ है।
और ये लोग अब हमारी सरकार को गिराने में लगे हैं। ये लोग नहीं चाहते हम गरीब लोग सरकार चलाएं। पहले तो बोलता था ये लोग राज लेगा झारखंडियन लोग, ये लोग तो हड़िया पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। लेकिन झारखंड लड़ के लेके दिखाया। जब राज लिया तो बोले सरकार क्या चला पाएगा ये लोग, सरकार तो हम ही लोग चलाएंगे। और आज सरकार भी उनको चला के दिखाया और लड़ के चला के दिखाया है सरकार। इसलिए साथी कई समस्या आपका, चाहे जाति प्रमाण पत्र का हो, चीख बढ़ाई का, माझी बेदिया, बहुत सारे लोगों का, भुयार व्यार का है, लोहार लोहरा का है, तरह तरह का है। हमें इस बात की जानकारी है और हम इन सब चीजों में आगे बढ़े हुए हैं। इसका फाइल चल चुका है, उसका समाधान के लिए क्या करें। समय से पहले चुनाव घंटी बजाता है, हमको पूरा समय काम भी नहीं करने देता। तो इसलिए साथी आप लोग आश्वस्त रहें, आपकी रोजी रोजगार, आपकी सामाजिक समस्याएं, उन सब को हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। ये गुजराती लोग नहीं बता सकता आपको, और ये जो आपका यहाँ प्रत्याशी लोग है ना, ये गुजराती मुंबई लोग के साथ दोस्ती हो गया है उसका बहुत ज्यादा। सब जमीन के ऊपर हवा में रहने वाला लोग, जमीन से इन लोग का कोई लेना देना नहीं। खाली वोट के समय नोट दो और वोट दो। हम नोट नहीं दे सकता भाई, हम काम कर सकता है, आपका खेत में जाके हल जोत सकता है, लेकिन हम नोट नहीं दे सकता। आपके लिए मजदूरी कर सकता है, आपके लिए हम मेहनत कर सकता है, लेकिन हम नोट नहीं दे सकता है। हम मजदूरी आपके लिए करेंगे। आपसे आग्रह है, आप हमें वोट के माध्यम से हमें अपना मेहनत ना दे और हमारे अमित भाई को जिताने का काम करें। फिर देखिए सिल्ली को एक ऐसे स्थान पर लेके जाएंगे कि जहां देश का लोग, राज्य का लोग गर्व के साथ कहेगा कि सिल्ली विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में उभर रहा है। आज इसीलिए ये जो फिरका परस्त लोग है ना, ये जात धर्म के नाम पर वोट मांगता है। ये चुनाव जात धर्म का नहीं है, ये हिंदू का चुनाव नहीं है, ये मुसलमान का चुनाव नहीं है, ये आदिवासी का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र का चुनाव है, संविधान को मजबूत करने का चुनाव है। इसमें हर आदमी को इसमें चुनाव में हिस्सा लेना है। अजीब अजीब है। एक यूपी से आते हैं मुख्यमंत्री जी, यहां आकर के एक जहर उगल के जाते हैं, बटोगे तो कटोगे, और बुलडोजर में भाषण देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़का हथौड़ा लगाया है कि जज बनते हो, अगर दोबारा बुलडोजर चला तो तुम लोग को सबको हाजत में बंद कर देंगे। ये हालत है। तो इसलिए साथी याद रखिएगा कि 19 तारीख को बिल्कुल आप लोग कोई अच्छा 20 तारीख को बुलाया जा रहा है। अब इतना एक तरफ 1000 चील का हुआ और इधर एक तरफ एक दुगो बेचारा तीर धनुष लेके खड़ा है। बस आप ही लोग हमारा ताकत है। आप लोग के ताकत से इतने बड़े बड़े पहलवानों को हम लोग पानी पिला के रखे। अभी पानी नहीं, अभी इस चुनाव में इन लोगों को ये सिर्फ सिल्ली विधानसभा नहीं, झारखंड से खदेड़ देंगे। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आपका वोट चाहिए। वो लोग भी पूरा तैयारी करके आया है, पूरा गठबंधन मजबूत करके। हम लोगों ने भी कोई कम नहीं किया। हम लोगों ने भी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, लाल झंडा, सभी लोग एक साथ खड़े हैं कि अब कोई चारा नहीं है, यहां पर इनके लिए कोई जगह नहीं बचने देना है, सबको खदेड़ देना है। इसलिए 20 तारीख को 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप है। आपका बेटा, आपका भाई का ये तीर धनुष छाप है। ये अमित महतो को जिताइए, हेमंत सोरेन को मजबूत कीजिए,
ताकि हम दोनों भाई मिलकर के इस राज्य के गांव गुरुआ देहात के लोगों का हम लोग मान सम्मान के साथ उनको उनके लिए काम कर सके। तो इसलिए साथी कई सारे और कार्यक्रम है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोगों से एक जोरदार अपील हम चाहते हैं, 20 तारीख को सब लोग वोट कीजिएगा ना, पूरा वोट कीजिएगा ना, मैया साहब जेएमएम को जिताइएगा ना, अमित बाबू को जिताइएगा ना, सरकार बनाइएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको खतियानी जोहार।